तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी का वेलकम बैक हो गया आशीष तिवारी अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फाइनल ईयर में हैं या कोई से भी सेमेस्टर में आप, तो सभी के ग्रुप्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है। बाकी आज का हमारा टॉपिक है, अगर हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि हम क्या करें, बीएड करें या मास्टर्स करें। बीएड तो आप जानते होंगे, मास्टर्स में आपको कन्फ्यूजन हो रही है। तो मास्टर्स उसे कहते हैं जो हम एमए एमकॉम करते हैं, उसे मास्टर्स कहते हैं। जैसे कि किसी भी एक सब्जेक्ट्स में मास्टर्स करना। बाकी आप समझ ही गए होंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि बीएड करें या मास्टर्स करें, किस में ज़्यादा स्कोप है, किस किस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और कई बार स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि बीएड करने से क्या होगा और मास्टर्स करने से क्या होगा। बीएड करने से कौन सी जॉब मिलेगी और मास्टर्स करने से कौन सी जॉब। तो सारी डिटेल आपको बीएड और मास्टर्स के बारे में इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, सारी डिटेल बताई जाएगी आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको कॉलेज से रिलेटेड एसवाईएल से रिलेटेड सारी अपडेट मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएड की। तो बीएड और मास्टर्स दोनों टीचिंग लेवल के कोर्सेज हैं। दोनों को आप करके टीचर बन सकते हो। बट अगर आप बीएड करते हो तो बीएड करके आप स्कूल लेवल के टीचर बन सकते हो। जैसे कि जो टीजीटी पीजीटी टीचर्स होते हैं वो आप बन सकते हो बीएड करके। बट अगर आप मास्टर्स करते हो, एमए या एमकॉम करते हो, तो आप कॉलेज के टीचर बनते हो। कॉलेज के टीचर जिन्हें प्रोफेसर कहा जाता है। तो अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आप मास्टर्स करिए। अगर आपको स्कूल लेवल का टीचर बनना है तो आप बीएड कीजिए। और अगर आप बीएड कर लेते हैं उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसको टेट कहते हैं, और दिल्ली में इसको सी टेट बोलते हैं। इस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा स्कूल लेवल के टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए। और अगर आप मास्टर्स करते हैं और आपको प्रोफेसर बनना है तो इसके लिए भी आपका नेट का एग्ज़ाम होता है। तो दोनों के अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं। अगर आप स्कूल लेवल के टीचर बनना चाहते हो तो आपको सी टेट क्लियर करना पड़ेगा, अगर दिल्ली में बनना चाहते हो। और अदर कंट्री में इसको टेट टेट बोलते हैं और दिल्ली में सी टेट बोलते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए बीएड की, तो बीएड में आपको सारी ऑल सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाती है। और रही बात एमए की और एमकॉम की, इसमें आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपको मास्टर डिग्री दी जाती है। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, उसमें आप मास्टर्स कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको बीएड करना है, अगर आप बीएड प्राइवेट से करते हो तो आपका खर्चा आ जाएगा 2.5 से 3 लाख के करीब। और अगर गवर्नमेंट से करते हो तो 1 लाख के करीब। बट आपको प्राइवेट में इजीली एडमिशन मिल जाएगा बीएड में। और गवर्नमेंट में आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होएगा या मेरिट बेस्ड निकलेगा, जो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब आपको बीएड में एडमिशन मिलेगा। और यही बात हुई आपकी एमए की। तो अगर आप इग्नू से करते हो तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा एमए में। बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप दोनों को साथ में करना चाहते हैं तो दोनों साथ में भी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि अब आप 2 कोर्स एक साथ कर सकते हो। और यही बात हुई बीएड की, इसमें लिमिटेड सीट्स होती है। और एमए है जो, उसमें अनलिमिटेड सीट्स होती है। जैसे आप इग्नू से करते हो तो सोल में और रेगुलर में लिमिटेड होती है, बट अगर आप इग्नू से करते हो तो इसमें अनलिमिटेड सीट्स होती है एमए में। बट बीएड आप कहीं से भी करोगे तो उसमें लिमिटेड सीट्स होती है। और बीएड की रेगुलर क्लासेस होती है आपकी, चाहे आप इग्नू से करो चाहे कहीं से भी करो। और जो आपकी एमए रहती है वो आप ओपन से भी कर सकते हो। और बीएड इसलिए आपकी रेगुलर क्लासेस होती है बिकॉज बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है टीचर का।
इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाती है, किस तरह आपको पढ़ाना है बच्चों को, किस तरह क्या ये कोर्स है एक तरह से टीचिंग का। तो इसमें आपकी रेगुलर क्लासेस होती है, इसमें आप ओपन से नहीं कर सकते, बट एमए आप ओपन से कर सकते हो। और अगर आप बीएड करते हो तो बीएड के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी नहीं कर सकते। पीएचडी के लिए आपको एमए करना पड़ेगा। अगर आपको पीएचडी के तरफ जाना है तो आप एमए करो। और अगर आपको स्कूल लेवल तक का टीचर बनना है तो आप बीएड कर सकते हो। बाकी आपकी बीएड जो है मैक्सिमम 4 साल की होती है और मिनिमम 2 साल की होती है, और आपकी एमए है जो वो 2 साल की होती है बस। और एमए करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हो। तो यही डिटेल आपको बतानी थी बीएड और एमए के लिए। तो अगर आपको कॉलेज का प्रोफेसर बनना है तो आप बीएड वो एमए की तरफ जा सकते हो, जो मास्टर्स डिग्री कहते हैं जिसे। एमए कर सकते हो या एमकॉम कर सकते हो। एमए वो स्टूडेंट्स करते हैं जो आर्ट्स साइड से होते हैं, जैसे जिन्होंने बीए प्रोग्राम लिया होता है या बीए ऑनर्स वाले होते हैं, कोई भी ऑनर्स हो। और एमकॉम वो करते हैं जो कॉमर्स साइड से होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको कॉलेज लेवल का टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आप मास्टर्स की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको स्कूल लेवल का टीचर बनना है तो आप बीएड कर सकते हो। दोनों की कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको बीएड करना है या एमए करना है। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना आप बीएड करना चाहोगे या एमए करना चाहोगे। और कोई भी इससे रिलेटेड आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना जिनको इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है।